रायपुर नाम का एक गांव था जहां रमेश अपने घर में रहता था। वह अनाथ था, लोग उसे परेशान करते थे। वह इस सबसे दूर नदी के किनारे जाकर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था। लोग उसे बहुत तंग करते थे। वह नदी के किनारे बैठकर अपने बारे में सोचता। वह अनाथ था। वह यह सब सोच रहा होता है कि थोड़ी ही देर में वहां पर एक चिड़िया आती है। वह शायद जादुई चिड़िया होगी। वह चिड़िया आती है तो रमेश उससे पूछता है। वह खड़ा होता है और कहता है, तुम हो कौन? लेकिन चिड़िया बोलती है, मैं जादुई चिड़िया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम उस दूर बगीचे में मुझसे आकर मिलो। वह सीधे उस चिड़िया की तलाश में निकल जाता है क्योंकि रमेश जानता है कि शायद उसकी मदद वो चिड़िया कर सकती है। उसका कोई नहीं होता है। बिना विचारे वह सीधा उस चिड़िया के पीछे पीछे भागता है। इतना सुनकर तुरंत ही वह जादुई चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। चुड़ैल, तुमने ये ठीक नहीं किया। रुक जाओ, तुम्हें इसकी सजा मैं देती हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये लो तुम। कहकर वह उस चुड़ैल को जला देती है और वहीं राख राख कर देती है और अपने दोस्त को अपनी जादुई शक्ति से वापस बुला लेती है। और फिर रमेश कहता है, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, और ये धन तुमने मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, मुझे धन मिला, शायद मेरी किस्मत खुल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड। लेकिन फिर वह चिड़िया क्या सोचती है कि वह फिर आ जाती है और उस सोने से भरी मटकी को गायब कर देती है और कहती है, जब तुम चाहोगे ये सोना तुम्हारे साथ होगा। अब तुम जाओ। यह सुनकर रमेश अपने घर की तरफ निकल जाता है। वह खुश होता है। वह अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे वही गांव वाला बाबा फिर से मिल जाता है और रमेश कहता है, हट जाओ मेरे पास से तुम। क्या हट जाऊं मैं? तेरी इतनी हिम्मत? मुझे हटने के लिए कह रहा है तू? गलत हो जाती है। कहा सुनी होती है, दोनों एक दूसरे को खूब भला बुरा कहते हैं। लड़ाई होती है। लेकिन उस गांव के चंडाल आदमी को रमेश के बारे में कुछ पता नहीं होती है। दोनों लड़ते हैं और अचानक रमेश के हाथ में अपने आप एक बहुत बड़ा तलवार आ जाता है और वह गांव का चंडाल आदमी डर जाता है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? और ये चिड़िया तुम्हारे पास कैसे आई? कौन हो तुम? वह गांव का चंडाल आदमी डर जाता है और फिर रमेश कहता है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा किसी को परेशान मत करना। इतना कहकर वह गांव का चंडाल आदमी भाग निकलता है और आज रमेश बहुत खुश था कि शायद आगे से अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा।